हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आज एक बार फिर मैं आपकी सेवा में एक वीडियो रख रहा हूं और गीता का एक श्लोक है, वो उस श्लोक के बारे में हम आज चिंतन करेंगे। मैं आपके साथ संवाद करने जा रहा हूं और गीता का जो महात्म्य है वो तो अगाध है। तो वो श्लोक है, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जो ये युद्ध करता है वो तुझे करना पड़ेगा। तू निमित्त होकर युद्ध कर और कैसे तू ये कर्म कर तेरा, और ये पूरी दुनिया को बोध है। ये श्लोक के ऊपर जो ये हम संवाद कर रहे हैं, ये श्लोक कोई एक अर्जुन के लिए नहीं है। हमारी भी भूमिका अर्जुन की तरह ही है। हम भी सब जीवन की उलझनों में फंसे हुए हैं, जीवन संग्राम में। जीवन एक संघर्ष है, तो जीवन जीने ये संघर्ष में हम कैसे पार पावे, तो उसकी ये ट्रिक बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुमको ये युद्ध के अंदर डिप्रेशन हुआ और विषाद हो गया, तो उसमें से निकलने का मैं तुझे रास्ता बताऊं। तो भगवान श्री कृष्ण कर्म करने की एक रीत बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर है, योगियों के ईश्वर है। और गीता क्या है? गीता पूरे का पूरा ग्रंथ योग शास्त्र है। गीता के 18 अध्याय का नाम भी योग दिया है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, कितने कितने भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग, हर एक अध्याय का नाम पीछे योग जोड़ दिया। और अध्याय पूरे होने के बाद गीता शास्त्र में बाद में भी अंत में इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, ऐसा कह के उसका समापन किया है। तो योग शास्त्र है और भगवान श्री कृष्ण योग की व्याख्या करे ऐसी व्याख्या कौन कर सकता है? वो योगीश्वर है। अभी योग का इतना प्रचार हुआ है आधुनिक काल में दुनिया में, और अभी ये जो कोरोना चल रहा है, ये जो संकट काल चल रहा है, तो ये इस काल में योग की जरूरत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, और भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह पर योग की व्याख्या ऐसी की है कि योगः कर्मेषु कौशलम, कर्म में कुशलता पा लेना वही योग है। अब योग को प्राप्त करने के लिए, योग यानी जुड़ जाना, एक हो जाना, दो वस्तु को एक हो जाना, उसको योग कहते हैं। आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए, जीव शिव से जुड़ जाए, यानी दो व्यक्ति भी मिले तो उसको भी योग कहते हैं, संयोग, और अलग होते हैं तो योग कहते हैं। तो योग यानी जोड़ा जाओ, बिल्कुल एकदम सरल व्याख्या है। और वो योग प्राप्त करने के लिए, जुड़ जाने के लिए, परमात्मा से जुड़ जाने के लिए, आनंद से जुड़ जाने के लिए, हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, आनंद से जुड़ जाए, उसके लिए क्या करना है? योग करना है। योग के लिए ध्यान करना और अष्टांग योग करना, पतंजलि ने जो योग सूत्र बताए ऐसे करना, हाँ वो है, पद्धति है। और देखो, योग तो कितने कितने प्रकार का योग बताया है। गुरु गोरखनाथ ने तो योग की कितनी कितनी विधा बताई, अलग अलग प्रकार की। और आधुनिक काल में भी योग के बारे में कितना कितना संशोधन हो रहा है, कर रहे हैं। पर भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर है ना, तो वो जो योग की व्याख्या करेगा। और योग हकीकत में क्या है कि ये जो पूरी ब्रह्मांड में योग की जो भूमिका है
वो अनंत है। 114 आसन बनते हैं, योग की 114 भूमिका बनती है। ऐसा सदगुरु ईसा योग में अभी जो सदगुरु है जग्गू सदगुरु जी, वो मैं उसको सुन रहा था तो वो मैं विचार कर रहा था कि ये योग की इतनी भूमिका है। और योग का मेन जो योग है उसका प्रथम वो उसको सिंबल कहते हैं, चिन्ह क्या है, तो योग का मेन चिन्ह है 2 हाथ जोड़ना। जैसे तुलसीदास ने कहा ना, किसी राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो पूरी जगत को, ये पूरा विश्व को सियाराम में जानकर वो भक्त है ना तुलसीदास, तो उसको मैं प्रणाम करता हूँ। कैसे? जोरी जुग पानी, 2 हाथ जोड़ के। ये योग का मेन सिंबल है, चिन्ह जो योग का है मेन, वो ये है। और अभी ये कोरोना में भी वो बोलते हैं ना कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में 2 हाथ जोड़ने की जो प्रथा है, नमस्ते करने की, वो अब दुनिया को मालूम पड़ा कि यार ये बहुत अच्छा है। ये संस्कृति में वो हैंडशेक करते हैं, उसमें तो कितने बैक्टीरिया एक दूसरे के हाथ में चलता है। मैं तो जागरूक होकर, मैं जब कॉलेज करता था विद्यानगर, तब मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे बताया था, उसके अपार्टमेंट पर मुझे बुलाया था। वो आध्यात्मिक, मैंने प्रश्न पूछा था गीता के बारे में, तो मुझे उसके अपार्टमेंट पर बुलाया, तो अकेले में आना तो बताऊंगा बातें। वो जानते थे, वो इतने ज्ञानी थे। तो वो मुझे बता रहे थे कि देखो, किसी को हैंडशेक मत करना जीवन में। वो मुझे 35-36 साल की मुझे स्मृति आ रही है कि किसी को हैंडशेक मत करना। और उस वक्त इंदिरा गांधी हमारे बड़ा प्रधान थे, तो वो उसकी मस्ती में बोलते थे कि यदि इंदिरा गांधी भी मेरे सामने आ जाए और मुझे हैंडशेक करने को बोले तो मैं नहीं करूंगा। वो मेरे प्रोफेसर मुझे बोल रहे थे। तो बाद में मैंने बरसों तक ये कोशिश में रहा, मैं किसी के हैंडशेक नहीं किया, मैं नहीं करता, क्योंकि और अभी ये देखो, अभी जब ये टाइम चल रहा है कोरोना का, और उसमें तो मुझे लगा कि यार हमारी संस्कृति कितनी महान है। मैं तो इसे गुजरा हूँ और अभी ये वीडियो रख रहा हूँ। मेरे जीवन में जो उतरा है, तो मेरी संवेदना ये बोल रही है कि मैं बताऊं, तो किसी को ये जीवन दर्शन मिल जाए ना। और जो हम जानते हो किसी को ना बताए, और जब मर जाते हैं ना तो ब्रह्म राक्षस होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो मुझे ये डर लगा कि यार हमको ब्रह्म राक्षस नहीं बनना है। हम ब्रह्म जानते हैं, ब्रह्म ज्ञान थोड़ा भी, पूरे का पूरा तो कोई भगवान श्री कृष्ण और पूर्णावतार जो पूर्ण ज्ञानी पुरुष होते हैं, सदगुरु कबीर, जगत गुरु शंकराचार्य, इस महापुरुष ज्ञान को पा जाते हैं, पूरा ब्रह्म ज्ञान को। लेकिन हमको जितना भी अनुभव हुआ है थोड़ा भी, तो हम यदि किसी को ना बताए और ऐसे ही हमारा जो ये देह चला जाए, तो ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्म राक्षस होते हैं। तो नहीं यार, जो और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो मुद्रा है, मेन मुद्रा ये जो हमारी योग की, तो ये है। और उसके मुद्रा ये इसलिए है कि ये 2 हाथ है, उसको जोड़ देना, यानी कि जोड़ना, ये योग है, वो मुद्रा बन जाती है। तो योग ऐसे कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि योगः कर्मेषु कौशलम, कर्मों में कुशलता वो योग है। और वो कर्म क्या है? तो कर्म तो बाद में स्वधर्म कर्म, जिसका जो भी कर्म, खेडूत है तो उसका कृषि कर्म, कोई कथाकार है तो उसको कथा करने का कर्म है, कोई प्रोफेसर है तो वो पढ़ाने का है, कोई विद्यार्थी है उसका पढ़ने का है, कोई स्पोर्ट में है तो वो ये खेलता है तो खिलाड़ी का अपना कर्म है। और उसमें भी कितने कितने खेल अलग अलग है, क्रिकेट का है, हॉकी का है, वो टेनिस का है, जिसके क्षेत्र में वो अलग अलग वो कितने क्षेत्र है। तो वो
ये दो क्षेत्र अलग अलग है ना, वो ही धर्म क्षेत्र है अपने अपने। और जो अपना अपना जो कर्म है वो कर्म करना है, उसको कुशलता पूर्वक करो। कृष्ण बोलते हैं कुशलता पूर्वक कर्म करो, वो ही योग है। योग के लिए कोई गुफा में चले जाए, भगवा कपड़ा पहन ले और योग करने बैठ जाए तो वो पद्धति है, लेकिन जीवन में सहज योग जब होता है कि हम जहां भी है और जो भी कर्म करते हैं, हमारा जो स्वधर्म कर्म, तो हमारा जो कर्म करते हैं वो योग कैसे हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं योगः कर्मेषु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करो तो वो योग है। मैं अभी तुम ये जो स्पीच दे रहा हूँ, हाँ देखो मैं कोई ऐसा बड़ा वक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन अभी जो बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ कुशलता पूर्वक। तुम सुन रहे हो तो सुनो, कुशलता पूर्वक सुनो। कुशलता पूर्वक सुनने का एक विज्ञान है, और उसमें क्या है कि तुम सुन रहे हो ऐसी धारणा मत लगाओ कि मैं सुनूं मैं सुनूं मैं सुनूं, नहीं, अपना अहम को निकाल दो कि मैं सुन रहा हूं। तुम मत सुनो, ये कान को खुला कर दो, बस आने दो, तो वो श्रवण होगा। तो मैं बोलूं तो मैं सब सोचूं कि मैं बोल रहा हूं, तो वो बोलने का नहीं होता है, वो सहज बोला जाता है और उसकी कुशलता आती है, तो वो योग है। वैसे जो भी कर्म है, हर एक को अपना अपना कर्म है, और वो क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में कुशलता पूर्वक शब्द लगाया है भगवान श्री कृष्ण ने, कुशलता पूर्वक। योगः कर्मेषु कौशलम। कौशलम यानी ये कुश होता है ना, ये जो तणखला होता है, देखो ये ऐसा, तो ये जो तणखला है, और ये तणखला को कुश बोलते हैं। ये जो घास होता है लोन, और उसमें से वो कुश निकलता है। और गांव में हम है तो हमको मालूम है कि वो कुश एक ऐसा, और वो गणपति को चढ़ाया जाता है। वो जो कुश है ना, तो वो यज्ञ में आहुति देते हैं, तो कुश का भी, और कुशासन भी है, वो घास फूस का वो जो निकलता है लंबा, उससे आसन बनाते हैं, वो कुशासन। और कुश निकलता है, वो कुश शब्द से कौशल निकला। और वो जो मैं तो गांव में गया हूँ, मैं वो घास में हाथ लगाते हैं, मैं तो खेडूत हूँ ना, तो वो निकालते हैं ना, तो ऐसा होता है कि कभी हमारी उंगली में लग जाए नहीं, इतना तीक्ष्ण होता है, तो लोहो निकल जाता है। तो वो कुश निकालने के लिए हमको कुशलता बुद्धिपूर्वक वो निकालना पड़ता है कि कहीं लग न जाए। और कितना प्रैक्टिकल एकदम भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि वो योगः कर्मेषु कौशलम, वैसे कुशलता पूर्वक, कहीं हमको लग ना जाए निकालते वक्त, वो घास निकालते वक्त। तो वो योगः कर्मेषु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करे, उसको योग बोलते। एकदम सरल भाषा में, जैसे हमको वो खाना पच जाए, एकदम वो सुपाच्य हो जाए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो मैं ये बता रहा था कि तस्माद सक्तः, भगवान बोलते हैं वो कुशलता पाने के लिए क्या करना है। एकदम सीधी सादी बात है, मैं तो थोड़ा ये विस्तार कर दिया क्योंकि हमारे चिंतन में आए, हमारी बुद्धि में बैठ जाए, इसलिए कि तस्माद सक्तः, आसक्त हुए बिना सततम कार्यम कर्म समाचर। तो कुशलता पाने के लिए सततम कार्यम समाचर, सततम कार्यम कर्म समाचर, तो अपना कर्म जो है वो सतत करना है, सतत करना है, कंटिन्यूटी, ये याद रखना। ये एक तो शर्त है कि आसक्त हुए बिना कर्म करना है, वो एक भगवान श्री कृष्ण ने ऑलरेडी कह दिया है कि कर्मण्येव अधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म ही में ही है। तो इसका मतलब ये है कि तू आसक्त मत हो फल में, कर्म करते चल, अपना कर्म में तेरा अधिकार है। तो वो कर्म करने का, अपना जो कर्म है स्वाभाविक कर्म है, अपना स्वधर्म, तो वो कर्म करने का, सतत करने का, वो छोड़ने देने का, निराश कभी नहीं होने का, जब तक वो कर्म पूरा ना हो जाए। और बाद में आसक्तो ही आचरण कर्म, ऐसे हम आसक्ति छोड़ के कर्म करते हैं अनासक्त होके, तो परमाप्नोति पुरुषः, परमाप्नोति पुरुषः, वो पुरुष परम उन्नति प्राप्त कर लेता है, वो सफल हो जाता है। तो सफल होने के लिए कर्म करना है, कर्म करना है,
वो अपना अपना कर्म करना है, स्वाभाविक स्वधर्म कर्म करना है, और वो कर्म हमको सतत करना है, कंटिन्यूटी, बीच में छोड़ नहीं देना है। और आसक्ति रखे बिना अनासक्त होकर, उसमें अनासक्त हम किस में होते हैं? फल में होते हैं कि हमको इतना पाना है इसलिए कर्म करें, हमको इतना फल लेना है, फल के अपेक्षा ही नहीं करने की। जितने जितने महापुरुष हुए हैं दुनिया में, वो फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करते रहते हैं सतत और सफल होते हैं। कृष्ण ने, भगवान ने ये हमको ये कुशलता पूर्वक कर्म करने की ये ट्रिक दी है। ये जो यदि जो ये ट्रिक हमारे में आ जाए, भगवान श्री कृष्ण बोले ना गीता में एक जगह पर कि ददामी बुद्धि योगम में, अर्जुन ऐसे पुरुष को बाद में बुद्धि योग देता हूँ। वो भी योग की बात ही है, ददामी बुद्धि योगम, भगवान श्री कृष्ण के मैं उसको बुद्धि देता हूँ, आत्म बुद्धि प्रसादजम, वो उसको बुद्धि मिलती है ऐसी आत्म स्वरूप की को, तो वो मुझे पा जाता है। तो ऐसे कुशलता पूर्वक हमको कर्म करना है। तो बस मुझे आज इतना ही कहना था, तो ज्यादा मुझे नहीं कहना है। नमस्ते सबको, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो एक बार जो कही हुई वाणी बारंबार नहीं आती है, और जो सनातन सत्य है, हमारे जो गीता ज्ञान है, उपनिषद है। देखो ये फॉरेन वाले हैं ना, जो इतने इतने मोटिवेशनल स्पीकर है, वो दुनिया में जितने उदार मतवाद चला है, अमेरिका ये सब जगह पर, तो वो लोग हमारे भारत से, उपनिषद से, वेदों से और गीता से ये सब ज्ञान पाके बहुत पाया, और उसमें से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया है। तो हमारा है तो हम हमारे ज्ञान में से हम क्यों ना ले? हमारी तो ये सनातन परंपरा है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को ये जागृति आए और धर्म लाभ हो जाए। और ये चैनल, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं, और बेल आइकन आता है उसको दबाओ, तो मैं जब नया वीडियो डालूं हर रोज, जब मौका मिले, तब सहयोग हुए, तब प्रभु प्रेरणा करे, तब तो आपके पास पहुंचे। तो बस ज्यादा नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। बी हैप्पी, बी अलाइव, खुश रहो, आनंद में रहो। ऑल द बेस्ट सबको।